रोमा, टीना, मीनू और रितु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक ही घर में रहती है। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है, लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन, सुशीला तू तो बहुत खुशकिस्मत है, तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर है और तेरी बहू ख्याल भी रखती है, तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। सुशीला, अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन, ये बात तो सच है सुशीला, ये दुनिया सोचती है कि बहू आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती है, लेकिन ये भी सच है घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ये हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी, तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ने की आवाज आई। रोमा, मीनू, एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा पोछा नहीं लगाऊंगी। दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। रोमा, तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है कि लग ही नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती है और लड़ती ज़्यादा है। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहाँ से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रही कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, सुशीला, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे ना तो घर चल सकता है ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बात बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा, माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। सुशीला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूं। मीनू, माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुशीला, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहे और मेरा क्या है, तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एकटक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिया और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सब को कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुएं ने एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रितु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगती थी। एक दिन टीना और रितु ने अपनी सास से कहा, टीना, माँ जी, आपको पता है रोमा 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाई। रितु, हाँ माँ जी, आपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहते। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है, अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। रितु और टीना तो अपने सास से चुगली करके चली गई। अब मीनू और रोमा की बारी थी। मीनू, माँ जी, आपने रितु को तो सर पे चढ़ा रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रितु की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रोमा और माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना
बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ, ना कि किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाओ तो उसे कैसा लगेगा। सुशीला सारे बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़ कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते वैसे ही चारों बहुओं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति आए, रोमा बोली, रोमा सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभी की ताना सुनती हूँ। रोमा का पति, मैं भी रोज रोज की लड़ाई से दुखी हो चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाएगा। उधर मीनू की अपने पति से कहती है, मीनू सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दे, हम आराम से रहेंगे। मीनू का पति, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ। आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सुशीला की बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ कहाँ हो, आप बाहर आ जाओ। तो सुशीला कमरे से बाहर आती है। बेटा माँ, आप घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दो ना, सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और जो आपकी बहुएं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ जी ने बोली, अच्छा तुम्हारी पत्नियाँ ये घर तोड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटे को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तोड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता हुआ है और तुम चारों अपने पत्नियों को समझाने की वजह मुझसे घर तोड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, सुशीला तुम चारों के फ्लैट बनाकर तैयार हो गई है, अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। बेटा बोला, माँ आप कहाँ रहोगी, मतलब हम में से किसके साथ रहोगी। सुशीला तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बुढ़िया माँ किसी पर बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो मैं ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं पर रह लूंगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर चली गई और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यही रहती और यही सोचती, मेरी बहुओं में मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया। चारों बेटे में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहू भी होगी, तब देखती हूँ। दोस्तों, इस कहानी से सीखने के लिए कुछ मिला होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमें आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह के नए नए कहानी वीडियो आप सब के लिए लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।